बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू शेवीज़ एकेडमी। आज हमारा HTML ट्यूटोरियल का 8वां लेक्चर है और आज हम इसमें HTML लिंक्स और हाइपर लिंक्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए मैं थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। HTML लिंक्स आल्सो कॉल्ड द हाइपर लिंक्स। जो HTML लिंक्स होता है उसको हम हाइपर लिंक्स भी कहते हैं। मतलब HTML लिंक्स और हाइपर लिंक्स दोनों सेम चीज़ें हैं। यू कैन यूज़ द लिंक टू जंप टू एन अदर डॉक्यूमेंट और वेब पेज। आप लिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और डॉक्यूमेंट या वेब पेज पे जंप करने के लिए। व्हेन यू क्लिक ऑन अ लिंक यू मूव टू द डेस्टिनेशन प्लेस स्पेसिफाई इन द लिंक। जब आप किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप उस मतलूबा जगह पे पहुंच जाते हैं जो कि उस लिंक में स्पेसिफाइड की गई हो, जो उस लिंक में बताई गई हो। HTML link not only included text while it can be an image or an other element। HTML जो लिंक होता है उसमें सिर्फ टेक्स्ट नहीं आता, मतलब उसमें सिर्फ लिंक नहीं आता, उसमें हम इमेज भी दे सकते हैं और एक और जो हमारा HTML का एलिमेंट होता है वो भी हो सकता है। जैसे कि हम इसको यूँ एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हमने गूगल पे जाना है तो हम गूगल के लिए टेक्स्ट देते हैं, लेकिन हम उस टेक्स्ट की जगह एक इमेज भी रख सकते हैं और अपने ही जो हमारी वेब पेज है, वेब साइट है, उसका एक अदर पेज, उसका दूसरा पेज भी रख सकते हैं। HTML लिंक सिंटैक्स, यहाँ पे मैं आपको इसके सिंटैक्स की वजाहत करता हूँ। द HTML एलिमेंट A define the link and it has the following syntax। जो लिंक का एलिमेंट होता है वो A होता है जो कि लिंक को डिफ़ाइन करता है। उसका जो सिंटैक्स है वो ये है, A href इज़ इक्वल टू लिंक URL लिंक टेक्स्ट /A। A से स्टार्ट होता है, हम href देते हैं और यहाँ पे हम लिंक का URL देते हैं और उसके अलावा लिंक टेक्स्ट देते हैं। इसमें जो हमारा href और लिंक URL होता है ये शो नहीं होता, जो लिंक टेक्स्ट होता है वो शो होता है। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ A इज़ href। इसका जो बहुत ज़्यादा जो ख़ास एट्रीब्यूट होता है हमारे लिंक का, एट्रीब्यूट A का, हमारा जो एलिमेंट A है उसका एट्रीब्यूट A का href होता है। href जो है वो एक एट्रीब्यूट है या नेस्टेड टैग्स आप कह सकते हैं, विच डिफाइन द डेस्टिनेशन ऑफ द लिंक, जो कि वजाहत करता है कि हमारा लिंक कहाँ जाएगा। लिंक टेक्स्ट इज़ द पार्ट ऑफ द इज़ द पार्ट दैट विल बी विजिबल फॉर द रीडर। जो लिंक का टेक्स्ट होता है ये वो हिस्सा होता है जो कि हमारा वेब ब्राउज़र शो करता है इसको हमारे जो रीडर होता है उसको रीड करने के लिए। HTML लिंक द टारगेट एट्रीब्यूट्स। HTML लिंक में हम टारगेट का एट्रीब्यूट भी यूज़ करते हैं। देयर आर सम टारगेट एट्रीब्यूट इन द लिंक एलिमेंट। लिंक एलिमेंट में एक टारगेट का एट्रीब्यूट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट लिंक ओपन इन द करंट विंडो। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो जो ओपन होता है तो उसी विंडो में हो जाता है। टू चेंज दिस देयर इज़ सम टारगेट एट्रीब्यूट्स विद सम वैल्यूज़। इसको तब्दील करने के लिए हम टारगेट का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं और उसे कुछ वैल्यूज़ देते हैं, जैसे कि अंडरस्कोर सेल्फ। ये इस्तेमाल होता है लिंक को उसी विंडो में खोलने के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट विंडो होती है। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी करंट विंडो में खुलता है, लेकिन हम अंडरस्कोर सेल्फ का भी एट्रीब्यूट दे सकते हैं। अंडरस्कोर ब्लैंक ओपन द लिंक इन अ न्यू टैब और न्यू विंडो। जो अंडरस्कोर ब्लैंक का हमारे पास वैल्यू आती है टारगेट के एट्रीब्यूट में, वो हमारा जो लिंक होता है वो न्यू टैब में या नई विंडो में ओपन करता है। आइए इसको अब एक एग्जांपल के ज़रिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जी तो व्यूअर्स, हम अपने नोटपैड++ की स्क्रीन पर आ गए हैं। मैंने नेस्टेड जो नेसेसरी एलिमेंट्स हैं वो लगा लिए हैं ऑलरेडी और इसको मैं सेव एज़ करके डेस्कटॉप पे लिंक डॉट
HTML के नाम से सेव कर लेता हूँ। मैं आगे बताया था हम जो भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं वो HTML के नाम से HTML एक्सटेंशन में सेव करते हैं। तो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम लिंक कैसे लगाते हैं। जी, तो लिंक के लिए हमारा जो एलिमेंट होता है वो A होता है। मैंने आपको बताया था हम जो भी एलिमेंट लिखते हैं वो ब्रेसेस में लिखते हैं। इसका जो एट्रीब्यूट होता है वो href होता है। इज़ इक्वल टू हमने वैल्यू देनी है, हमने जिस पेज पे जाना है, जिस लिंक पे जाना है हम वो वहाँ पे यहाँ पे शो करेंगे। लिंक जो होते हैं हम www से नहीं शो करेंगे, हम https से स्टार्ट करेंगे। ये इसका रूल है। अगर आप www से स्टार्ट करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। ओके, https // हम चले जाते हैं गूगल पर www.google.com। हमने एक लिंक दे दिया। अब हम इसको क्लोज़ करते हैं। हमारा जो लिंक का फर्स्ट एलिमेंट है A, वो यहाँ पे क्लोज़ हुआ है। अब यहाँ पे हम लिंक टेक्स्ट देंगे। लिंक टेक्स्ट हम क्या देंगे? विज़िट टू गूगल, और हम अपने लिंक को / लगा के A लगा के क्लोज़ कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, मैं इसको Ctrl+S करके सेव करता हूँ और देखता हूँ अब वेब ब्राउज़र में क्या होता है। link.html। जी तो व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था कि वो जो हमारा लिंक टेक्स्ट है यहाँ पे विज़िट टू गूगल, उसने यहाँ पे ये शो किया है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम जंप कर जाते हैं गूगल के पेज पे, क्योंकि हमने गूगल के पेज का लिंक दिया था। आइए दोबारा Notepad++ की तरफ चलते हैं। href :https www.amazon पे चले जाते हैं हम। amazon.com। जी तो हमने इसका लिंक दे दिया है। अब हम इसके अंदर टारगेट का जो है एट्रीब्यूट है उसको डिफाइन करेंगे। टारगेट इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम दे देते हैं ब्लैंक _blank, और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और इसका हम टेक्स्ट दे देते हैं विज़िट अमेज़ॉन और /A करके इसको क्लोज कर देते हैं। Ctrl+S करके सेव करते हैं और ब्राउज़र में आते हैं, F5 करते हैं। तो ये व्यूअर्स, अब देखिए हमारे पास दो लिंक यहाँ पे आ गए हैं। हम पहले लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये सेम विंडो में ओपन हो गया, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई टारगेट की वैल्यू डिफाइन नहीं की थी। बैक करके अब हम दूसरे लिंक पे क्लिक करते हैं, विज़िट अमेज़ॉन पे। जी तो व्यूअर्स, अमेज़ॉन जो है वो अब देखिए हमारे पास सेकंड टैब में ओपन हुआ है। जब हमने इस पर क्लिक किया है तो ये सेकंड टैब में ओपन हो गया। क्योंकि हमने यहाँ पे .blank की टारगेट वैल्यू डिफाइन की थी। अब हम दोबारा एक और लिंक लगाते हैं .self के वैल्यू के साथ। href इज़ इक्वल टू https /www.gmail.com, और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। और इसी तरह हम टारगेट करते हैं इसको _self पर, और इसको हम दे देते हैं विज़िट जीमेल।
और यहाँ पे हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और हम यहाँ पे BR की टैग दे देते हैं, BR, और एक और दे देते हैं BR, ताकि ये अलग अलग डिफ़ाइन हो जाए। कंट्रोल S करते हैं और अब हम आते हैं अपने ब्राउज़र पे। F5 करते हैं तो ये व्यूअर्स यहाँ पे 3 लिंक आ गए हैं हमारे पास। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 लिंक दिए थे, गूगल, अमेज़न और जीमेल। गूगल पे हमने कोई लिंक नहीं दिया, कोई टारगेट वैल्यू नहीं दी थी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेम विंडो में ओपन होगा, अदर टैब में नहीं गया। इसी से हम अमेज़ॉन पे आते हैं। अमेज़ॉन पे हमने वैल्यू दी थी, उसको टारगेट दिया था कि ये ब्लैंक में ओपन, ब्लैंक मतलब अदर विंडो में ओपन हो। हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये अदर विंडो में ओपन हो गया है। इसी तरह हम विज़िट जीमेल करेंगे, जीमेल पे ओपन करेंगे तो वो भी करंट विंडो में ओपन होगा। जी बस, वो भी करंट विंडो में ओपन हुआ है क्योंकि हमने डॉट सेल्फ की वैल्यू दी थी। डॉट सेल्फ जो है उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे ले जाता है, वो करंट विंडो में ही ओपन होता है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जो हमने लिंक के बारे में पढ़ा। इसमें हमने लिंक के एट्रीब्यूट को लिंक के एलिमेंट को पढ़ा, उसमें hrefs उसका एट्रीब्यूट पढ़ा, उसके अलावा टारगेट के एट्रीब्यूट को पढ़ा और टारगेट में ब्लैंक और सेल्फ के वैल्यूज़ को पढ़ा। आज का लेक्चर यहीं क्लोज़ करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँ वो पहले आप तक पहुँचे। ओके व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी।